हेलो एंड वेलकम टू क्रैक स्टडी। तो आइए आज देखते हैं 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सॉल्व करना है। इनवर्स वाला फंक्शन है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनवर्स वाला फंक्शन है। इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना 9th 10th 11th में, सब लगने वाले। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज कि x का जो वैल्यू है वो पाई से छोटा है, अर्थात x जो है वो 180 से छोटा है। सेम कंडीशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट लेक्चर में कि हमेशा कोस और वन की दुश्मनी होती है। याद रखिएगा, कोस और वन की हमेशा दुश्मनी होती है, अर्थात यहाँ पे आपको 1 प्लस कोस थीटा दिखाई दे या 1 माइनस में कोस एक्स दिखाई देता है, वहाँ पे आप ये ट्राई करेंगे कि कोस का कोई सा भी फॉर्मूला आप लगाइए जो आपके पास 4 फॉर्मूले हैं और इस 1 को खत्म कीजिए। तो यहाँ पे हमें 2 फॉर्मूला बेसिकली कोस की जरूरत पड़ेंगे। तो हमने कोस 2 थीटा के 2 फॉर्मूला पढ़ा था। पहला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, फर्स्ट कंडीशन में 1 माइनस कोस एक्स दे रखा है, अर्थात अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं तो फर्स्ट कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला ही वैलिड रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस का दे रखा है। अगर मैं इस माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो जब भी ये वाला 1 माइनस और ये वाला 1, ये वाला जो माइनस है वो प्लस होगा। यानी आप मोटा मोटा इतना याद रख लीजिए, अगर आपको माइनस दे रखा है आप लगाएंगे साइन थीटा का फॉर्मूला, प्लस दे रखा है तो आप लगाएंगे कोस थीटा का फॉर्मूला। चलिए बात कर लेते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स की जगह पे। अब ध्यान ये रखना, अगर यहाँ पे x है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे x है, यहाँ एंगल 2 थीटा होता था तो फिर हाफ हो जाता था, एंगल घट जाता था, आधा हो जाता था। यहाँ अगर x लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एंगल हाफ हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, गलती मत करना। अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला यहाँ लगेगा ये वाला, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस। अच्छा देखो, ऊपर माइनस में प्लस एक्स साइन वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि जैसे ही आप इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आगे देखिएगा जरा, साइन इनवर्स, बस ये इसका ये वाला स्टेप अगर आप सीख गए तो क्वेश्चन आपका सॉल्व। अंडर रूट 1 माइनस, जैसे आप माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 1 माइनस का और ये माइनस प्लस का, तो ये हो चुका होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और नीचे से आ गया इस माइनस 1 से प्लस 1 खत्म, 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। माइनस 1 से प्लस 1 खत्म, 2 से 2 खत्म। अब ध्यान से देखना, आ चुका होगा tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th में कि tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस, इट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर है तो ऊपर का अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी फाइनली मैं बोल सकता हूँ दैट मुझे मिला tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। tan इनवर्स से tan गया, आंसर इज x बाई 2। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस। इसके लिए ध्यान से देखिएगा, एक और कोस की हमेशा दुश्मनी होती है। कोस के ये फॉर्मूला में से आप कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे। बेसिकली आपके सिलेबस में आपको इतना याद रखना, अगर माइनस है तो साइन का फॉर्मूला लग जाएगा और अगर 1 प्लस कोस एक्स लिखा है तो भैया आप कोस वाला लगा देंगे। यही चीज सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लग रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, tan इनवर्स। अच्छा ध्यान से देखना, अगर मैं ऊपर से और नीचे से दोनों ही में से कोस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, मैंने ऊपर से कोस एक्स कॉमन ले लिया। अब देखो, कॉमन लेने का मतलब होता है मेरे भाई डिवाइड करना। डिवाइड करना यानी अगर मैं ऊपर वाले, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं ऊपर वाले फंक्शन में से कोस एक्स कॉमन लूँ तो यहाँ तो कोस एक्स है वो बाहर आ गया, तो यहाँ तो बचा 1, माइनस है तो बचेगा माइनस। जो ये साइन थीटा है या साइन एक्स है, इसके तो बटे में कोस एक्स आ गया होगा ना। आप ऐसे समझ सकते हैं भैया, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखा है कोस एक्स तो अपॉन में कोस एक्स आ गया। जैसे मैंने कहा है आपसे कि जी 9 माइनस 6 लिखा हुआ है, तो आप नेक्स्ट एक काम कीजिए, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए। तो आप कैसे लिखते थे इसको, 3 3 9 माइनस 3 2 6, ऐसे तो लिखे जाएंगे ना। क्या किया आपने, इस 3 से इस वाले 9 को और इस वाले 6 को डिवाइड कर दिया, जो बचा वो आपने यहाँ लिख दिया। सेम एज इट इज, मैंने कोस कॉमन लिया है तो मैंने कोस से इसे भी डिवाइड किया, इसे भी डिवाइड किया, तो कोस से दोनों को डिवाइड कर दिया। बस इतना मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अपॉन नीचे से भी मैं कोस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो नीचे से भी आप कोस से दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। बस इसका समझने वाली बात इस क्वेश्चन के लिए यही लाइन है कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। कोस एक्स कॉमन लिया है तो दोनों को फंक्शंस जो भी ब्रैकेट के अंदर बचेगा कोस एक्स से डिवाइड कर दो, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स
tan इनवर्स क्या बचेगा, हाँ जी cos x से cos x खत्म, इस वाले cos x से cos x एक बार, इस वाले cos x से cos x एक बार, यानी ऊपर से बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x हो चुका होगा tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ये वाली लाइन आ गई, ठीक है। ये अगर आपके पास लाइन आ गई है तो बस इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पे हमने एक लाइन, हमें एक वैल्यू पता है कि tan π/4 या 45 पर 1 होता है। अगर मैं इस 1 को ऐसे लिख दूं तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। तो आपका मोटा मोटा दिमाग में आ क्या होगा कि गुरुजी आपने ये फॉर्मूला लिख दिया है जो कि होता है tan a माइनस b का, कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है जी। यही फॉर्मूला होता है हमारा tan a माइनस b का। और अगर ये tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला बन गया जी tan π/4 माइनस एक्स का, tan इनवर्स से tan गया, आंसर आ गया जी π/4 माइनस एक्स। ऐसा हमने क्यों किया, देखो मोटा मोटा दोनों क्वेश्चन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो फंक्शन का इनवर्स आपको दे रखा है, जैसे यहाँ भी tan का दे रखा था, यहाँ भी tan का दे रखा था, इन दी एंड जब आप सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे इसी फंक्शन के इनवर्स के साथ वही वाला फंक्शन नॉर्मल आना चाहिए ताकि वो कैंसिल हो सके और आपको मेन वैल्यू मिल सके। tan इनवर्स के साथ में tan का मेन फंक्शन आना चाहिए ताकि वो कैंसिल हो सके, मेन वैल्यू मिल सके। इसी फंक्शन को लाने के लिए हम ये सारा अल्ट्रम सट्रम कर रहे हैं, इसमें सारे फॉर्मूलाज लगा रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस वाले क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस की हाईलाइट क्या थी, cos 1 की दुश्मनी है, फॉर्मूला लगेंगे, कटेंगे, tan में आंसर आ जाएगा। यहाँ वंस अगेन भाग करने का मतलब होता है डिवाइड करना, एंड देन tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा। आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आया है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।